क्या आप कभी कभी अपने जीवन को देखकर सोचते हैं कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपको महसूस होता है कि आप एक अदृश्य बोझ लेकर चल रहे हैं? एक ऐसा बोझ जो आपकी खुशियों को, आपकी सफलता को और आपके मन की शांति को दीमक की तरह खा रहा है। आप मेहनत करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप हर वह कोशिश करते हैं जो आपको सही लगती है, लेकिन अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों का जीवन फूलों की सेज जैसा होता है और क्यों कुछ लोगों का जीवन कांटों भरा रास्ता? क्या इसका संबंध आपकी किस्मत से है, आपके कर्मों से है या फिर आपके नाम से है? आज इसी क्षण हम एक ऐसे गहरे और प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने का, उसे समझने का और उसे बदलने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह सनातन परंपरा का एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ता रहा है। एक ऐसी विधि जो इतनी सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि इसके परिणाम आपको हैरान कर सकते हैं। यह विधि जुड़ी है दो सबसे साधारण चीजों से, नमक और पानी, और तीसरी सबसे असाधारण चीज से, आपका अपना नाम। आज हम बात करेंगे नमक पानी की रस्म की, एक ऐसी रस्म जिसके द्वारा आप अपने नाम को, अपनी पहचान को, अपनी आत्मा की ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके नाम के साथ जुड़ी हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बाधा, हर दुर्भाग्य पानी में घुलकर विलीन हो जाए। सोचिए, आपका नाम जो आपकी पहचान है वह एक चुंबक बन जाए जो सिर्फ सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों को अपनी ओर खींचे। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि प्रकृति की शक्तियों को पहचानते थे। वह जानते थे कि ब्रह्मांड की हर वस्तु में एक ऊर्जा है, एक चेतना है, और उस ऊर्जा का सही उपयोग करके असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलने वाला है वह शायद आपको किसी किताब में ना मिले। यह आपके जीवन की उन गुत्थियों को सुलझा सकता है जिन्हें आप सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए, अपनी आत्मा को इस ज्ञान के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज आप पानी में सिर्फ अपना नाम नहीं डालेंगे, आप एक नए जीवन की नींव रखेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सिर्फ पदार्थ नहीं है, वह ऊर्जा का स्वरूप है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और यह ऊर्जा दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। जब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। स्वास्थ्य, संबंध, धन, सफलता सब आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। बनती हुई चीजें बिगड़ जाती हैं, सेहत साथ नहीं देती, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और मन हमेशा अशांत रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा आती कहां से है? यह दूसरों की बुरी नजर से आ सकती है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह आपके अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है। यह उन स्थानों से आ सकती है जहां आप रहते हैं या काम करते हैं, और कई बार यह हमारे पिछले कर्मों के संचित प्रभाव के रूप में हमारे साथ जुड़ी रहती है। यह ऊर्जा एक अदृश्य परत की तरह हमारी ऊर्जा शरीर, जिसे ओरा या प्रभाव मंडल कहते हैं, पर चिपक जाती है। और यह नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उस एक चीज को जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है, हमारा नाम। हिंदू धर्म में नाम केवल एक पहचान या पुकारने का शब्द नहीं है, नाम को मंत्र के बराबर माना गया है। जब कोई आपका नाम लेता है तो वह एक ध्वनि उत्पन्न करता है। उस ध्वनि से एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन सीधा आपके ऊर्जा शरीर को प्रभावित करता है। अगर आपका नाम प्रेम और सम्मान से लिया जाता है तो यह सकारात्मक कंपन पैदा करता है। लेकिन अगर आपका नाम घृणा, ईर्ष्या या क्रोध से लिया जाता है
तो यह एक नकारात्मक कंपन पैदा करता है जो सीधे आपकी आत्मा पर आघात करता है। सोचिए, दिन में कितनी बार आपका नाम पुकारा जाता है और कितनी बार उसमें शुद्ध भावना होती है। समय के साथ इन नकारात्मक कंपनों की परतें आपके नाम के साथ जुड़ती जाती हैं। आपका नाम, जो आपकी शक्ति का स्रोत होना चाहिए, वही आपकी कमजोरी का कारण बन सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके नाम के माध्यम से आपके जीवन के हर पहलू को धीरे धीरे दूषित करने लगती है। यहीं पर हमारे ऋषियों का ज्ञान काम आता है। उन्होंने प्रकृति में ही हर समस्या का समाधान खोजा। पाया कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें शुद्धिकरण की नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, और इनमें सबसे प्रमुख है नमक और पानी। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं जल ही जीवन है। गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारी सबसे पवित्र नदियां जल का ही स्वरूप हैं। हम हर पवित्र कार्य से पहले जल से शुद्ध करते हैं। मूर्तियों को जल से स्नान कराते हैं, जिसे अभिषेक कहते हैं। सूर्य को जल अर्पित करते हैं। जल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जल का एक और गहरा रहस्य है। जल में स्मरण रखने की, भावनाओं को ग्रहण करने की और ऊर्जा को संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता है। यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक नहीं है, यह एक जीवित चेतना है। जब आप जल को प्रेम की भावना से देखते हैं तो उसकी आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सुंदर और सममित हो जाती है। लेकिन जब आप उसे घृणा या क्रोध की दृष्टि से देखते हैं तो उसकी संरचना विकृत और भद्दी हो जाती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी अब सिद्ध होने लगा है। सोचिए, जब आप किसी मंत्र का जाप करके जल को अभिमंत्रित करते हैं तो वो जल उस मंत्र की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और एक औषधि बन जाता है। इसीलिए मंदिरों और पूजा स्थलों से मिलने वाले चरणामृत या पवित्र जल का इतना महत्व है। वह सिर्फ पानी नहीं, वह साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। दूसरी ओर है नमक यानी लवण। साधारण सा दिखने वाला नमक जिसे हम भोजन में उपयोग करते हैं, आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। समुद्र मंथन की कथा हमें याद दिलाती है कि समुद्र से ही अमृत और विष दोनों निकले। नमक समुद्र का ही पुत्र है। इसमें समुद्र की तरह ही हर चीज को अपने अंदर समा लेने और शुद्ध करने की क्षमता है। तंत्र और ज्योतिष में नमक को राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और किसी भी प्रकार की हानिकारक ऊर्जा के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है और उसे अपने क्रिस्टल संरचना में बांध लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों के कोनों में या दरवाजों के पास कटोरी में नमक रखते हैं। यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए किया जाता है। जब नमक को पानी में घोला जाता है तो इसकी यह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब कल्पना कीजिए, जब जल, जो चेतना का वाहक है, और नमक, जो नकारात्मकता का संहारक है, एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली शुद्धिकरण का मिश्रण बन जाता है। एक ऐसा मिश्रण जो न केवल भौतिक गंदगी को बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जावान गंदगी को भी साफ करने की क्षमता रखता है। और जब इस शक्तिशाली मिश्रण में आप अपनी सबसे व्यक्तिगत और शक्तिशाली चीज, अपना नाम डालते हैं तो एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रिया शुरू होती है। यह रस्म केवल एक टोटका या उपाय नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। यह आपके नाम की ऊर्जा की शुद्धि का एक पवित्र अनुष्ठान है। इस रस्म को करने के लिए आपको किसी पंडित या गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी सच्ची श्रद्धा और आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। इस रस्म के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। एक कांच का गिलास या कटोरा। ध्यान रहे, कांच पारदर्शी होता है और ऊर्जा के प्रवाह में बाधा नहीं डालता। धातु या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग ना करें। सादा समुद्री नमक या सेंधा नमक, आयोडीन युक्त टेबल नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें अतिरिक्त रसायन होते हैं।
जितना प्राकृतिक नमक होगा उतना अच्छा है। शुद्ध जल यदि संभव हो तो गंगाजल का प्रयोग करें। यदि नहीं तो आप रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी ले सकते हैं। अगर वह भी संभव ना हो तो साधारण पीने के पानी का उपयोग करें, लेकिन उसे कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें ताकि वह ऊर्जावान हो जाए। एक शांत और स्वच्छ स्थान जहां आपको कोई पानी भी कुछ मिनटों के लिए परेशान ना करें। सबसे महत्वपूर्ण आपका विश्वास और आपकी एकाग्रता। इस रस्म को करने का सबसे अच्छा समय है रात्रि में सोने से ठीक पहले, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका चेतन मन शांत होता है और आपका अवचेतन मन जागृत होता है। यह रस्म सीधे आपके अवचेतन मन पर काम करती है। शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने मन को शांत करें। दिन भर की चिंताओं और विचारों को अपने से दूर जाने दें। अब अपने दोनों हाथों में कांच का गिलास पकड़ें। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प का अर्थ है एक दृढ़ निश्चयिक इरादा। आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आप यह क्रिया क्यों कर रहे हैं। मन ही मन या धीमे स्वर में कहें, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे पूर्वजों में अपना पूरा नाम बोले। आज इस नमक और जल को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता या लेती हूं कि मैं अपने नाम के साथ जुड़ी हुई अपने जीवन में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बाधा, दुर्भाग्य, रोग और दूसरों की बुरी नजर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह पवित्र क्रिया कर रही हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि यह जल और नमक मेरे नाम और मेरे जीवन से सारी नकारात्मकता को सोख कर उसे शुद्ध कर दें। यह शब्द आपके अपने हो सकते हैं। महत्वपूर्ण है आपकी भावना। पूरी सिंसियरिटी के साथ यह संकल्प लें। अब गिलास में शुद्ध जल भरें। जल भरते समय महसूस करें कि यह साधारण जल नहीं बल्कि एक पवित्र अमृत है जिसमें शुद्ध करने की शक्ति है। इसके बाद एक चम्मच नमक अपने दाहिने हाथ में लें। नमक को देखते हुए अपनी सारी परेशानियों, अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी डरों को याद करें। महसूस करें कि आपकी सारी समस्याएं, सारी नकारात्मकता इस नमक में समा रही है। वह सारी बुरी घटनाएं, वह सारे लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया, वह सारी असफलताएं, सबको इस नमक में केंद्रित कर दें। अब इस नमक को धीरे धीरे पानी में डाल दें। जैसे ही नमक पानी में जाता है, कल्पना करें कि आपकी सारी समस्याएं पानी में घुल रही हैं। नमक पानी में घुलकर अदृश्य हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे आपकी समस्याएं आपके जीवन से अदृश्य हो रही हैं। यह इस रस्म का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हिस्सा है। अब आपको अपने नाम को इस जल को समर्पित करना है। इसके लिए अपनी तर्जनी उंगली, जिसे गुरु की उंगली भी कहते हैं और जो दिशा दिखाने का काम करती है, उस नमक वाले पानी में डुबोएं। आंखें बंद रखें और अपनी उंगली से पानी की सतह पर अपना पूरा नाम लिखें। धीरे धीरे महसूस करते हुए लिखें। जब आप अपना नाम लिख रहे हो तो यह कल्पना करें कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी आत्मा का एक अंश इस पानी में उतर रहा है। नाम लिखने के बाद अपनी उंगली को पानी में ही रहने दें। अब अपनी सारी चेतना को उस पानी पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि नमक एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम कर रहा है। वह आपके नाम के साथ आपके ऊर्जा शरीर के साथ चिपकी हुई सारी नकारात्मकता को, सारी कालिमा को, सारे दोषों को अपनी ओर खींच रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में से, आपके मन में से धुएं जैसी काली ऊर्जा निकलकर पानी में समा रही है। पानी का रंग धीरे धीरे मटमैला या काला होता जा रहा है, क्योंकि वह आपकी सारी नकारात्मकता को अपने अंदर सोख रहा है। इसे कुछ मिनटों तक करते रहें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आपको खुद महसूस होगा कि कब प्रक्रिया पूरी हुई है। आपको एक हल्कापन, एक शांति का अनुभव होगा। जब आपको लगे कि प्रक्रिया पूरी हो गई है तो अपनी उंगली पानी से निकाल लें। अब यह पानी साधारण पानी नहीं है, यह आपके जीवन की सारी नकारात्मकता का संग्रह है। इसे अत्यंत सम्मान और सावधानी के साथ संभालना है। इस गिलास को रात
भर अपने बिस्तर के पास या सिरहाने के पास जमीन पर रख दें। इसे अपने बिस्तर पर या अपने से ऊंचे स्थान पर ना रखें। सोते समय यह पानी आपके अवचेतन मन से बची खुची नकारात्मकता को भी सोखता रहेगा। हो सकता है आपको अजीब सपने आए या आपकी नींद गहरी हो। यह पानी अबलगड़ाई सर का रहेगा, सब शुद्धि प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे घबराएं नहीं। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है इस पानी का विसर्जन। इस पानी को घर में नहीं फेंकना है। इसे किसी नाली में, सिंक में या टॉयलेट में बहा दें। पानी बहाते समय मन में यह भाव रखें कि मेरी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, सारी नकारात्मकता मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर जा रही हैं। पानी बहाने के बाद उस स्थान को साफ पानी से धो दें। उस कांच के गिलास को भी अच्छी तरह से साफ कर लें और उसे केवल इसी काम के लिए अलग रख दें। यह रस्म एक बीज की तरह है। इसका फल तुरंत दिखाई नहीं देगा। यह धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाएगा। शुरुआत में आपको एक मानसिक शांति और हल्केपन का अनुभव हो सकता है। आपको लगेगा जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया है। आपकी नींद बेहतर हो सकती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल बदल रहा है। जो लोग आपसे बेवजह झगड़ते थे वे शांत हो जाएंगे या आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। आपको नए अवसर मिलने लगेंगे। आपकी सोच में एक सकारात्मकता आएगी। आप चीजों को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। यह रस्म आपके ओरा या प्रभाव मंडल को साफ करती है। जब आपका ओरा स्वच्छ और चमकदार होता है तो आप स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजों, अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। आपका नाम जो अब नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो चुका है, एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करने लगता है जो आपके लिए सौभाग्य को आकर्षित करता है। यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक नकारात्मकता या बाधाएं हैं तो आप इसे लगातार 21 दिनों तक कर सकते हैं। एक सामान्य शुद्धि के लिए आप इसे हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को कर सकते हैं। अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जबकि पूर्णिमा की रात सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। यदि आप किसी विशेष समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे कोई बीमारी, कोई मुकदमा या कोई वित्तीय संकट, तो आप उस समस्या के समाधान का संकल्प लेकर भी इस रस्म को कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी रस्म या अनुष्ठान तभी काम करता है जब उसमें आपकी पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। यदि आप इसे केवल एक प्रयोग के रूप में संदेह के साथ करेंगे तो आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आपका विश्वास ही वह चिंगारी है जो इस रस्म की आग को जलाएगी। यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक नकारात्मकता या बाधाएं हैं तो आप इसे लगातार 21 दिनों तक कर सकते हैं। एक सामान्य शुद्धि के लिए आप इसे हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को कर सकते हैं। अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जबकि पूर्णिमा की रात सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। यदि आप किसी विशेष समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे कोई बीमारी, कोई मुकदमा या कोई वित्तीय संकट, तो आप उस समस्या के समाधान का संकल्प लेकर भी इस रस्म को कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी रस्म या अनुष्ठान तभी काम करता है जब उसमें आपकी पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। यदि आप इसे केवल एक प्रयोग के रूप में संदेह के साथ करेंगे तो आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आपका विश्वास ही वह चिंगारी है जो इस रस्म की आग को जलाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है धैर्य। हम एक तात्कालिक दुनिया में रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रियाएं समय लेती हैं। आपने सालों, शायद जन्मों की नकारात्मकता को इकट्ठा किया है। उसे साफ होने में समय लगेगा। इसलिए धैर्य रखें, रस्म को विश्वास के साथ करते रहें और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। वह आपको सही समय पर सही परिणाम अवश्य देगा। यह ज्ञान, यह विधि एक दिव्य उपहार है। यह आपको अपनी नियति को अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है।
यह आपको बताता है कि आप असहाय नहीं हैं। आपके पास अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति है और यह शक्ति आपके अंदर, आपकी श्रद्धा में और प्रकृति के इन साधारण से दिखने वाले तत्वों में छिपी है। आपका नाम आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी की नकारात्मकता, किसी की बुरी नजर से दूषित ना होने दें। समय समय पर अपने नाम की, अपनी ऊर्जा की शुद्धि करते रहें। जैसे आप अपने शरीर को स्नान कराकर स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को भी इस आध्यात्मिक स्नान से स्वच्छ और निर्मल रखें। जब आप इस रस्म को करेंगे तो आप केवल पानी में अपना नाम नहीं डाल रहे होंगे, आप अपने पुराने बोझिल स्व को विसर्जित कर रहे होंगे और एक नए, ऊर्जावान और सौभाग्यशाली स्व को जन्म दे रहे होंगे। आप अपने जीवन के पन्ने को पलट नहीं रहे होंगे, आप एक पूरी नई किताब लिखना शुरू कर रहे होंगे। तो आज रात जब दुनिया सो रही हो, तब आप अपने जीवन को बदलने की इस गुप्त क्रिया को अवश्य आजमाएं। एक कांच का गिलास, थोड़ा सा नमक और शुद्ध जल। बस इन 3 चीजों से आप अपने किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें, इस प्राचीन ज्ञान पर विश्वास करें और बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बदलाव होकर रहेगा। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल जाए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक हमें और भी ऐसे गहरे ज्ञान को आप तक लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे गहरे ज्ञान को ही सनातन ज्ञान, रहस्य और जीवन को बदलने वाली जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ज्ञान पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।